हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और साथ में आज देखेंगे आपके पार्टनर की मैसेज कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूर नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ओके, और कार्डों को क्लेरिफाई कर लूँगी 5 कार्ड्स निकाल के। प्लीज टू हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट क्या चाहिए व्यूवर्स के लिए। ओके चलो देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस तो देखो पूरी तरीके से है। ये कह सकते हैं कि इतना फोकस है वो आपके ऊपर कि हो सकता है कि किसी के द्वारा नज़र भी रखी जा रही है। जैसे होते हैं ना, यार दोस्त होते हैं या फिर कोई परिचित होते हैं या फैमिली वाले, मतलब रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं, उनके माध्यम से कैसे भी करके, ऑल ओवर कैसे भी करके, लेकिन आपके ऊपर आपके पार्टनर ने नज़र ज़रूर रख रखी है। और नज़र क्यों रख रखी है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता तो आपके साथ ख़त्म हो ही चुका है, सब कुछ बिगड़ ही चुका है, और अगर वो अब आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये समझ लो कि रनर और चेजर का गेम चल रहा है। आप आगे आगे जा रहे हो और आपके पार्टनर पीछे पीछे भाग रहे हैं। एक समय ऐसा था कि आप पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन अभी आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आपके पास नहीं आने का कारण, नहीं से मतलब ये है कि उनकी इच्छा तो बहुत है आपके पास आने की, लेकिन जो किसी अदर पर्सन से या रिश्तेदार से या परिचित से, दोस्तों से, जो उन्होंने आपके ऊपर नज़र रखवा रखी है और जो खुद भी नज़र रखे हुए हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि वो आपके बारे में जानकारी तो सब लेना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे रह रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आज भी आप वेटिंग मोड में हो या नहीं हो, आज भी आप उनका इंतज़ार करते हो या नहीं करते हो, या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो। यही सभी चीज़ों के नॉलेज के लिए वो आपके ऊपर नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि अगर मैंने अभी पहल करी, या मैंने जैसे उन्होंने देखा होगा कि आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप खुद पे फोकस करने लग गए हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे मैंने अभी आपके पास गया या आपके लिए मैंने कुछ एक्शन लिया, तो हो सकता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, या हो सकता है कि आप मेरी बातों को नहीं समझोगे, मुझे वैल्यू नहीं दोगे, जो कि किसी समय उन्होंने आपको नहीं दी थी। तो यही सब थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर आप पे नज़र तो रखे हुए हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन लेने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। और देख लेते हैं द एम्परर के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। चलो ये कार्ड भी निकला है, देख लेते हैं। देखो पास्ट के जो आपके मोमेंट थे, देखो पहले ये 2 कार्ड कर लेते हैं। देखो ये भी 9 नंबर का कार्ड है और ये भी 9 नंबर का कार्ड है। इसमें क्या दिख रहा है कि पास्ट की मेमोरीज उनके दिमाग में एक स्वर्ग जैसी छवि बना देती है। इतना ज़्यादा प्यार एक दूसरे को लेके, इतना ज़्यादा केयरिंग नेचर, इतना ज़्यादा खुश होना और एक रोब होना। ठीक है, उस वक्त तो थोड़े से अनजान ही सही थे आप एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे को प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा था आप दोनों के बीच में। जो भी आपके वो लम्हे थे ना, बहुत खुशनुमा लम्हे थे, और उन्हीं चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। दूसरे ही पल वापस 9 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, जो कि शो कर रही है कि अब आपके पार्टनर वही पार्टनर है आपके, लेकिन अभी क्या सिचुएशन आ रही है, आपके ऊपर नज़र रखना, आपके ऊपर शक करना, आपके ऊपर फोकस करना, है ना, खुद को प्रोटेक्ट करके चलना, ऐसा कि जैसे कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं पहले खुद को सेफ रख लूँ, ये। और उनको क्या लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कोशिशें करी, लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं समझे, इस वजह से मैं इस रिश्ते से अलग हुआ या दूर हुआ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती आप ही की है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं ये नहीं करता। वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। कितना बदलाव हो गया, देखो ये भी 9 नंबर का कार्ड, ये भी 9 नंबर का कार्ड, लेकिन विचारों में कितना परिवर्तन आ गया। अब ये जो भी सर्कल आपका चला है, वो आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है
कि जो भी आप आपकी लाइफ में कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक होता है ना गिद्ध वाली नज़र रखना, आपको गिद्ध वाली नज़र रखनी, आपको सतर्क रहना है कि मेरे चारों तरफ क्या माहौल चल रहा है, या मेरे तरफ चारों तरफ क्या सिचुएशन हो रही है, लोगों की कैसी सोच है मेरे लिए। ये थोड़ा सा आपको खुद में फोकस करके चलना पड़ेगा, लोगों पे नज़र रख के चलना पड़ेगा। देखो आप स्मार्ट हो, बहुत अच्छी आपको नॉलेज है, इंटेलिजेंट हो, और कह सकते हैं कि आपका सिक्स सेंस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है थोड़ी सी हिम्मत में, ठीक है ना। अब ये चीज़ हिम्मत वाली जो कमी दिख रही है, ये ऐसा नहीं कि मेरे सारे व्यूवर्स में हो, नहीं, कुछ व्यूवर्स में मेरे हिम्मत की कमी दिख रही है। मतलब वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हिम्मत की कमी। और दूसरा सपोर्ट की कमी, सहारा ढूंढ रहे हैं। मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ या चढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे सहारे की ज़रूरत है। मैं वैष्णो देवी की यात्रा कर सकती हूँ, लेकिन एक सपोर्ट की ज़रूरत है ना। तो वही चीज़ दिख रही है कि आप आज की लाइफ में आप जो भी अपनी लाइफ को लेके कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया कि फोकस करना होगा आपके चारों तरफ कि लोगों की कैसी सोच चल रही है, और एक गिद्ध वाली नज़र, सतर्क रहने वाली नज़र आपकी होनी चाहिए। और हिम्मत की जो कमी आ रही है ना आपके अंदर, वो हिम्मत की कमी, या आप चाहते हो कि अकेले मैं नहीं चल पाऊँगा या चल पाऊँगी, तो मुझे सहारा चाहिए, नहीं, वो चीज़ भी अभी आप छोड़ दो। आप अकेले ही काफ़ी हो, दुनिया को जीतने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हो। अभी सहारा मत ढूंढो। जब किसी मंजिल की शुरुआत होती है ना, चलना स्टार्ट होता है, तब इंसान अकेला ही रहता है, उसे अकेला ही चलना पड़ता है। जब वो सक्सेस होने लग जाता है, जब उसका नेम फेम होने लग जाता है, तो भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ती है, फिर पूरा सैलाब उसके पीछे पीछे चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो अकेले ही चलना पड़ता है। इसलिए हिम्मत तो रखो, लेकिन सहारा मत ढूंढो अभी आप, क्योंकि अगर अभी आप सहारा ढूंढोगे तो हो सकता है कि ये या तो आपके लिए गलत हो जाए, या फिर आपके पार्टनर के पास गलत मैसेज जाए। ये दोनों चीज़ें में से कुछ भी हो सकता है। एज ऑफ पेंटिकल से काफ़ी दूर है किसी चीज़ में। आपके पार्टनर मिसिंग एनर्जी तो बहुत है, उनके दिल दिमाग में हमेशा आप छाए हुए रहते हो। दूसरा, आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं, वो आप उनसे दूर हो, ये वो अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जादू की छड़ी घूम जाए और सारी सिचुएशन पहले जैसी हो जाए। मैं कुछ एफर्ट्स नहीं लगाऊं, मैं कुछ भी नहीं करूं, बस भगवान ऐसा चमत्कार कर दे कि एक जादू की छड़ी घूम जाए और सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए, आप भी पहले जैसे बन जाओ। क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं ना, बदल गए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन मेरे व्यूवर्स ने बहुत मुश्किलों से अपने अंदर लाए हैं, बहुत मुश्किलों से लाए हैं। और इसी परिवर्तन के कारण आज मेरे व्यूवर्स एक ढाल बन के खड़े हुए हैं, और एक कह सकते हैं कि एक मिसाल देने के लिए तैयार हैं। उनकी सोच में परिवर्तन आया है, उनकी हिम्मत में पावर आई है, और ये कह दो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो बदल गए हैं। और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, गुड एनर्जी, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है। और इसी एनर्जी के कारण आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको एक रास्ता मिलेगा अक्टूबर नवंबर के आसपास। अगर आप उस रास्ते को फॉलो करते हो तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अब ये रास्ता आपके पार्टनर को लेके भी हो सकता है, खुद के करियर को लेके भी हो सकता है, या आपकी ग्रोथ, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो ऑल ओवर कैसी भी ग्रोथ हो, करियर से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, पार्टनर के रिलेशन को लेके ग्रोथ हो, लेकिन आपकी ग्रोथ निश्चित है। अगर उस हिंट को आप समझ जाते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आपको क्या चीज़ होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। एक सेकेंड।
मुझे ऐसा लगा था कि जैसे है ना कैमरा बंद हो गया है ना ऐसा मुझे लगा था। चलो ठीक है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका था। मैंने पूरी वीडियो बना दी, देखा मैंने कैमरा चालू ही नहीं करा और फिर मुझे वापस से कनेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होकर वापस से वीडियो बनानी पड़ी थी। काफ़ी टाइम नहीं चला गया था इस सब चीज़ों में। तो फाइल को कब से काटू ले भाई कीजिए डिवाइन। देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई, पहले भी बताई थी वीडियो में, कि हर थर्सडे और संडे को मैंने सुपर चैट स्टार्ट किया है और रात का ही टाइम रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना आप, ताकि मैं कब लाइव आऊँगी आपको पता चल जाएगा। ये सुपर चैट ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो पर्सनल रीडिंग के लिए फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर ऑप्शन रहेगा कि 20 रुपये, 40 रुपये और 100 रुपये। उसमें आप रिचार्ज करके 20, 40 या 100 का जो भी आपकी इच्छा हो, और आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में, करियर के बारे में जो चाहो वो आप पूछ सकते हो। तो थर्सडे और संडे को वो रात के टाइम लाइव सेशन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपके पार्टनर की एनर्जी उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, जैसे ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि पुरानी यादों से रिलेटेड तो है, साथ में क्या है, ये जैसे आप दोनों की शादी हुई होगी तो उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि उस शादी के टाइम का कोई दोस्त हो या कोई परिचित आ गया हो और बात छिड़ गई हो कि अरे हम बारात में गए थे तो ये हुआ था, अरे, या फिर लड़की की तरफ से तो अरे ऐसा हुआ था। तो उन लम्हों को, उन मोमेंट को बहुत याद कर रहे हैं, और ये याद करने के कारण ही बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। दूसरा क्या दिख रहा है कि आपको जो कमिटमेंट दिया था, जैसे जो मैरिड नहीं है उनके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया है तो आज वो इस कमिटमेंट को याद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो बहुत पहले मैंने कमिटमेंट दिया था, मुझे वो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। अब कमिटमेंट पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार। लेकिन उस सही समय को कैसे यूज़ में लिया जाए, या उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उनको क्या एक्शन लेने हैं, वो उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और परेशान और निराश भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। परेशान और निराश दिखने का एक कारण ये भी है कि जब शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो इंसान तो परेशान दिखेगा ही ना। शरीर में कहते हैं ना कि जोश और करंट ही नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे चलेगा इंसान। और ये ऊर्जा, ये एनर्जी उनको किससे मिलती है, आपसे मिलती है। भला ही आप दोनों आपस में लड़ाओ, लेकिन उस लड़ने में भी एक एनर्जी रहती है। कम से कम आवाज़ तो सुनी, बात तो करी, विचार तो जाने, एनर्जी एक्सचेंज तो हुई, तो वो चीज़ है। तो आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में फ़िलहाल चल रहे हैं। लेकिन उनको अपना कमिटमेंट, अपनी शादी, ये सभी चीज़ें उनको याद आ रही है। टेम्परेंस के कार्ड देखने कीजिए। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले 9 की एनर्जी आई थी, 2 कार्ड निकले थे एक साथ, और अभी 7 की एनर्जी आई है। ये भी दोनों कार्ड एक साथ ही निकले हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ चीटिंग करी है, आपको जो इग्नोर किया है, धोखा दिया है, आपके बनकर आपको धोखा दिया है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि पीठ पीछे वार किया है आपके पार्टनर ने, उन बातों को लेके वो आज गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं। शुक्र है कि कम से कम आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अफसोस भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं, और अगेन वापस से लो एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा लो एनर्जी चल रही है, टेंशन में बहुत है, 100% है। ये टेंशन कौन सी है, एक तो वो टेंशन जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ पहले किया है, और एक वो टेंशन कि मैं अब इन चीज़ों को कैसे सुधारूं, क्योंकि उनको रास्ता भी तो नहीं मिल रहा। रास्ता मिले तो इंसान को पता रहता है कि हाँ मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा,
लेकिन जब रास्ता ही नहीं मिलता इंसान को, उसके आगे अंधेरा छाया रहता है, धुंधलापन रहता है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसी कारण से इनको दो तरह की टेंशन दिमाग में घूम रही है। खुद को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस कर भी रहे हैं, लेकिन बहाव ऐसा घूमता है बार बार कि वो इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके पार्टनर की आंखों में से आंसू भी आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप में लो एनर्जी में, तो देखो है, लो एनर्जी में जब इंसान होता है तो वो तो फिर रोना तो आ ही जाता है। तो वही स्थिति है, लेकिन खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैलेंस वो कैसे कर पा रहे हैं? एक उम्मीद के कारण। कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा बहुत होता है, तो वही इन आपके पार्टनर को भी उम्मीद दिख रही है कि नहीं, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन मेरा पार्टनर मुझे समझेगा, एक दिन मेरा पार्टनर मेरे पास ज़रूर आएगा, एक दिन वो एक दिन ज़रूर आएगा। अरे ये तो शायद किसी का डायलॉग भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये एक दिन बोली ना मैं, तो मुझे याद आया ये शायद किसी मूवी का डायलॉग भी है। आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी मूवी का। मेरे को धुंधला धुंधला सा याद भी आ रहा है, शायद इसमें ऋतिक रोशन था। चलो जो भी हो, आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो, ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग। कुछ आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आ गई अचानक से, जबकि गाइडेंस नहीं देख रही थी मैं, केवल एनर्जी देख रही थी, फीलिंग्स देख रही थी। चलो अब देख लेती हूँ आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। खोलेंगे मैसेज का पिटारा, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं खोला गया है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो ये पर्ची ऐसी नहीं दिख रही, ये जैसे ये उछल के बाहर आना चाह रही है और आते आते रुक गई। चलो ले लेते हैं, है ना। ये 1 2 और ये 3। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं 3 बार क्यों लेती हूँ। डिवाइन, यूनिवर्स और एंजल्स, इन तीनों के नाम की, इनके नाम का लेके इनसे पर्ची ले लेती हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं क्या नंबर निकल के आया है। 111 न्यू बिगनिंग। ठीक है, और ये न्यू बिगनिंग क्यों निकल के आई है? क्योंकि ये सोच आपके पार्टनर की चल रही है। आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसलिए 111 हो सकता है कि आपको 1111 या 111 ये चीज़ें दिख भी रहे हो। जिनको भी दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना। आई क्लेम एनर्जी कर देना। आई लव यू। ये तो रीडिंग से भी ख़ास तौर पे पता चल रहा था कि आपके पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहे हैं। बस उनके बोलने का तरीका अलग है, और साथ में क्या है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी लो एनर्जी में चल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपके बारे में जानने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको कुछ पता चल नहीं पा रहा कि अंदर के थॉट्स क्या चल रहे हैं आपके। आप उनको ये तो पता चल रहा होगा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, क्या कर रहे हो, लेकिन आपके विचार क्या चल रहे हैं ये तो उनको नहीं पता चल रहे ना, और पहुँचाने भी नहीं है आपको। तुम बहुत अच्छे हो। चलो देख लेते हैं और क्या है। तुम सपनों में आते हो। भाई ये तो देखो, अभी जो मैंने पर्सनल रीडिंग करी है ना जिन भी लोगों की, उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बताई है कि हमें हमारे पार्टनर का सपना आ रहा है। ठीक है ना, तो ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है। आपको भी आपके पार्टनर के सपने आ सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपके सपने आ रहे हैं, है ना। यू आर माई वर्ल्ड। तुम मेरी दुनिया हो। होता ही है ना, देखो जिन इंसान जिसको प्यार करता है ना, वो उसको अपना सब कुछ मान बैठता है, अपनी दुनिया मान बैठता है, दुनिया में सब आ जाता है। फिर जब चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, तो पता चलता है ये तो दुनिया नहीं है, ये तो एक छोटा सा घर ही निकला, है ना। लेकिन आपको अपने प्यार को अनकंडीशनल बनाना है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था ना, कुछ वो नहीं थी उसके अंदर, लालसा नहीं थी या कुछ स्वार्थ नहीं था, बस प्रेम था बस प्रेम। लेकिन वो प्रेम हिम्मत देता था, आगे बढ़ाता था।
कमज़ोर नहीं करता था। ठीक है, अब क्या आया कि तुम मेरी वर्ल्ड हो, तुम मेरी दुनिया हो। फिर आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने गलती की है। क्योंकि रीडिंग में भी ये निकल के आया था, जो 7 की एनर्जी निकल के आई थी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि उन्होंने जो आपके साथ चीटिंग करी है, जो आपके पीठ पीछे वार किया है, उन सभी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। और जब याद कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि गलत किया है, और गलत किया है इसलिए वो आपको बोल रहे हैं आई एम सॉरी। अब आपके सामने आके तो ये नहीं बोल सकते ना आई एम सॉरी, ये उनके दिल की आवाज़ है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और वो कैसे पहुंचाया उन्होंने? इस मैसेज के माध्यम से, आई एम सॉरी। और देख लेते हैं 555 की एनर्जी, जो कि बदलाव को बताती है, परिवर्तन को बताती है। ठीक है, जो लाइफ आपकी चल रही है अभी, उसमें चेंज आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है, और जो भी आने वाला है आपके फेवर में आने वाला है, आपकी भलाई के लिए आने वाला है। इसलिए इस परिवर्तन से आपको डरना नहीं है। डिवाइन को जो लगेगा ना आपके लिए सही है, वो करेंगे। होता है ना कि माँ बाप बच्चे को वो देते हैं जो उनके लिए सही है, वो नहीं देते जो बच्चे को चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चे तो ना समझ होते ना, उनको तो हर खिलौना अच्छा लगता है। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है, ये आपके पार्टनर के विचार चल रहे हैं आपको लेके, कि उनको आपकी हमेशा फिक्र लगी रहती है। और देख लेते हैं, क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? देखो ये रीडिंग में भी निकल के आया था कि उनके दिमाग में ये थॉट्स भी चलते हैं कि अगर रिलेशन सही भी हो गया तो क्या आप उनको समझ पाओगे, क्या पहले जैसा प्यार दे पाओगे? और इसीलिए वो क्या कर रहे थे, उन पुरानी यादों को याद कर रहे थे, जो कि आप दोनों के बीच में अच्छे पल रहे हैं पास्ट में। और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? हमेशा खुश रहना, लो एनर्जी, इसको कहते हैं लो एनर्जी। हमेशा खुश रहना, मैं चला तेरी दुनिया से होके मजबूर, तुम हमेशा खुश रहना, ये लो एनर्जी है। नहीं तो क्या लिखते हैं कि हम हमेशा खुश रहेंगे, ऐसे लिखते वो, लेकिन क्या लिखा कि तुम हमेशा खुश रहना, ये लो एनर्जी आ रही है। जनवरी मंथ किसी के लिए भी शादी की सालगिरह, डेट ऑफ बर्थ, जब आप दोनों पहली बार मिले हो, या आप अलग हुए हो, या इस जनवरी मंथ में आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई हो, जो भी सिचुएशन हो, ऑल ओवर जनवरी मंथ कुछ स्पेशल हो सकता है, ख़ास हो सकता है आपके लिए, कैसे भी, किसी भी तरीके से। अब देख लेते हैं, तुम मन की बहुत अच्छी हो, ये बात उनको आज समझ में आ रही है कि तुम मन की बहुत अच्छी हो। अगर ये बात उस वक्त समझ में आ जाती ना, तो आज जीवन कुछ और होता उनका। आपके लिए तो बढ़िया है, कम से कम आप स्टैंड हुए हो, आप सेल्फ लव में आए हो, ठोकर खा के ठाकर बने हो। लेकिन उनकी लाइफ जो अस्त व्यस्त हुई है वो नहीं होती। अब ये देखो लास्ट मैसेज है, और कहते हैं ना कि बाहर दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाओ, लेकिन फिर इंसान को अपना घर याद आ ही जाता है, और फिर उसको लालसा रहती है कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है। और अपने घर क्यों जाना है? क्योंकि अपने घर में ही सुकून और शांति मिलती है। अपने घर आने के लिए वो क्या मैसेज दे रहे हैं? देखो आपको, मैं सब छोड़ दूँगा, मैं सब छोड़ दूँगा, बस मुझे घर आने दो, घर आने दो, मुझे पहले जैसा प्यार दे दो, मुझे अपना लो, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मैं सब छोड़ दूँगा। तो ये एनर्जी, लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि कब छोड़ दोगे? तो उसके लिए रीडिंग में कार्ड आया था कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं वो, और कुछ आपके पार्टनर लो एनर्जी में बहुत है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि खुद को हील रखो, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, अगर रेकी आती है तो रेकी करो, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और सब्सक्राइब करने का एक और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि कब मैं लाइव आती हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सभी को हरे कृष्णा।